भक्ति की परीक्षा। भगवान का हुआ अद्भुत चमत्कार। एक पवित्र नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव में एक गरीब लेकिन धर्मपरायण ब्राह्मण रहता था। हालांकि उसके पास धन कम था, फिर भी वह आस्था और सादगी से भरपूर था। वह प्रतिदिन फूल इकट्ठा करता, जल चढ़ाता, दीपक जलाता और अपने साधारण से घर में मिट्टी से बने एक छोटे से मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा करता। वे धीमे स्वर में मंत्र पढ़ते और प्रेम से पके हुए चावल चढ़ाते। उनकी पूरी पूजा कभी कभी सिर्फ एक फूल और एक चम्मच जल तक सीमित होती, लेकिन यह पूरी श्रद्धा से की जाती। उसकी पत्नी अक्सर शिकायत करती, हमें खाने के लाले पड़ रहे हैं, फिर भी आप पूजा के नाम पर चावल और घी बर्बाद करते हैं। पहले अपने परिवार को क्यों नहीं खिलाते? ब्राह्मण ने धीरे से उत्तर दिया, हे प्रिय, भगवान की सेवा करने से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। हम करता नहीं हैं, वे ही हम सबका पालन करता है। फिर भी गरीबी बढ़ती गई। एक दिन ऐसा आया जब उनके पास खाने के लिए सूखे भूसे के अलावा कुछ नहीं बचा। एक शाम जब वह प्रार्थना में बैठा था, तभी एक दिव्य ऋषि नारद मुनि उसके द्वार पर प्रकट हुए। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया और जो थोड़ा बहुत जल और चावल उसके पास था उसे उन्हें दे दिया। नारद मुस्कुराए और बोले, हे सज्जन ब्राह्मण, भगवान तुम्हारी अटूट भक्ति से बहुत प्रसन्न है, कोई भी वर मांगो। लेकिन ब्राह्मण ने फिर हाथ जोड़कर कहा, हे नारद, मैं केवल यही मांगता हूँ कि मैं एक दिन के लिए भी भगवान की पूजा करना न भूलूं। नारद प्रसन्न हुए, उसे आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गई। उसी रात एक धनी व्यापारी जो निसंतान था ने स्वप्न देखा। स्वप्न में भगवान ने उससे कहा, उस गरीब ब्राह्मण के घर जाओ और उसे अपना सारा धन दे दो। इस दान से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। अगले दिन व्यापारी अनाज, सोना, गाय और वस्त्रों से भरी गाड़ियां लेकर आया और उन्हें ब्राह्मण के चरणों में समर्पित कर दिया। ब्राह्मण आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन उसने इसे भगवान की व्यवस्था समझकर स्वीकार कर लिया। अपार धन संपत्ति प्राप्त करने के बाद भी ब्राह्मण ने अपनी आदतें नहीं बदली। वह सूर्योदय से पहले उठता, स्नान करता, फूल इकट्ठा करता, स्वयं भोजन बनाता और उसी विनम्र हृदय से उसी मिट्टी के मंदिर में भगवान विष्णु को भोग लगाता रहा। सीखने योग्य सबक। दैनिक भक्ति सेवा चाहे कितनी भी छोटी क्यों न हो, प्रभु को बहुत प्रसन्न करती है। गरीबी या कठिनाई के कारण कभी भी पूजा पाठ नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान परीक्षा लेते हैं और फिर पुरस्कार देते हैं, लेकिन सच्चे भक्त पुरस्कार नहीं मांगते। जैसा कि पद्म पुराण में कहा गया है, न मैं भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी नहीं खोता। राधे राधे सभी को। जय श्री कृष्णा।